बाबा को एसआईटी रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है, मायावती ने सीधे आरोप लगा दिया है। आरोपी बाबा की भूमिका पर एसआईटी खामोश आखिर क्यों है? बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों की गई? एसआईटी ने हादसे को गंभीरता से नहीं लिया। तो एसआईटी की रिपोर्ट पर मायावती के ये सवाल, ये कहते हुए कि दरअसल ये जो रिपोर्ट है ये राजनीति से प्रेरित है, और बाबा की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर इस पर एसआईटी कुछ क्यों नहीं कह रही है, खामोश क्यों है। संजय त्रिपाठी लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। संजय, अब इस मामले में देखिए, जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आई थी, बाबा को क्लीन चिट दे दी गई थी, ये तो पता था कि सवाल उठेंगे। मायावती तो कह रही हैं कि भाई आपने बाबा को नजरअंदाज कैसे कर दिया, उनकी भूमिका ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि बाबा का मंच आपने देखा है कि पहले भी राजनीति के लिए इस्तेमाल होता था, और बाबा के बाद हाथरस में जब ये कांड हुआ है तो उसके बाद भी बाबा को लेकर के राजनीति हो रही है। सरकार का कहना है कि बाबा का दोष इसलिए नहीं पाया गया है क्योंकि बाबा उस आयोजन में बतौर गेस्ट पहुंचे थे, आयोजक करता कोई और थे। बाबा को उन्होंने बुला करके प्रवचन के लिए बुलाया था, बाबा प्रवचन दे करके चले गए, तो उसके बाद ये घटना हुई है। इसलिए आयोजक दोषी है, क्योंकि उन्होंने जो इंतज़ाम करने चाहिए थे इतनी सारी भीड़ को लेकर के, 80,000 लोगों को बुलाया था, 80,000 लोगों को परमिशन थी, तो 2.5 लाख लोग कैसे आ गए? पैसेज क्यों नहीं बनाया गया बाबा के आने जाने का? तो उन्होंने व्यवस्थागत समस्याएं बताते हुए बाबा को फिलहाल तो क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ये भी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अभी ये प्राथमिक जांच की रिपोर्ट है, इसके बाद में भी गहराई से छानबीन चलेगी, उसके बाद हो सकता है और नाम भी सामने आए। हालांकि बाबा को लेकर के अभी बिल्कुल क्लीन चिट देने की बात तो स्थापित हो चुकी है, और विपक्ष चूंकि श्रीन एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक जो है ना वो बड़ा वोट बैंक है, और बाबा का दलितों में ठीक ठाक रसूख रहा है, प्रभाव रहा है। ऐसे में सरकार के जो सूत्र हैं उनका ये दावा है कि नहीं चाहते कि बाबा पर कोई कार्रवाई करें, तो दलित वोट बैंक उनका नाराज हो जाए। हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन हुआ, आपने देखा किस तरह से ये तमाम सवाल जो हैं वो और पुख्ता हो जाते हैं, और जो मायावती जिस तरफ इशारा कर रही हैं उस पर भी फिर सोचने को मजबूर करते हैं। देखिए, बाबा पर सियासी मेहरबानी क्यों, और इसके कुछ संकेत आप ये बिग बॉल के जरिए समझिए। हाथरस कांड गंभीर सवाल हैं ये, और एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरीके से बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है, उस पर अगर ये कहा जाए, मायावती ये कह रही हैं कि वो दरअसल पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, तो उसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। देखिए, एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र नहीं, आयोजकों स्थानीय प्रशासन पर पूरी तरीके से ठीकरा फोड़ दिया गया है। दूसरी बात यह कि एफआईआर में नाम ही नहीं है, मुख्य आयोजक सेवादारों के खिलाफ ये एफआईआर है, बाबा का कोई नाम नहीं, बाबा से पूछताछ भी नहीं। डीएम, एसएसपी समेत 100 से ज्यादा लोगों से इसमें पूछताछ हो चुकी है, कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन बाबा को अलग रखा गया है। बिल्कुल परमिशन से ज्यादा भीड़ जुटने दी गई, लाखों लोग आ रहे थे, प्रशासन ने आखिर तब क्यों नहीं रोका? सवाल यहां पर यह भी कि आरोपी से बाबा बनने क्यों दिया? सूरजपाल अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा था, तब सरकारें खामोश क्यों थी? इस पर कोई सवाल खड़ा क्यों नहीं किया गया था? संजय, अब यही बातें बताती है ना कि राजनीतिक रसूख बाबा का इतना बड़ा है कि ना एफआईआर में नाम, एसआईटी रिपोर्ट देती है, उसमें क्लीन चिट दे देती है। बिल्कुल, मैंने आपको जैसा श्रीन पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक जो है ना वो अपनी एक फोर्स है, और जिस तरफ इसका रुझान हो जाता है इस वोट बैंक का, वो पार्टी ठीक ठाक स्थिति में पहुंच जाती है। आपने देखा कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों दलित वोट बैंक पर दावा कर रहे थे, और दोनों से ये वोट बैंक खिसक गया, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी अप्रत्याशित रूप से जीते हैं। तो दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए ये पूरी की पूरी जो कवायद मानी जा रही है, और इसी को लेकर के मायावती साफ तौर पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि मायावती नहीं चाहती हैं कि दलितों के बीच में, दलित वोट बैंक के बीच में कोई दूसरा ध्रुव बन जाए, कोई नया, कोई बड़ा नेता या कोई भी रसूखदार व्यक्ति पनपे। आपने देखा चंद्रशेखर आजाद जो दलितों में अपनी पैठ बनाने में उतरे थे, तो मायावती ने और बहुजन समाज पार्टी ने उन पर भी हमला बोला है। तो ये लाजमी बात है कि जब भी ऐसी कोई बात होगी और दलित नेता कोई सामने आएगा, तो बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से खेल वोट बैंक का है, और उसी वोट बैंक की वजह से बाबा को किनारे रखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम से। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।